2024 मेष राशि वाले लोगों के लिए सुख संपत्ति, परिवार, प्रेम, पति पत्नी, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि चीजों के लिए कैसा रहने वाला है आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ग्रहों का गोचर इस धरती पर जन्मे प्रत्येक मनुष्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है, परंतु जन्म कुंडली में गोचर से मिले परिणामों को जानने के लिए पहले जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों को देखना जरूर चाहिए। साथ में यह भी चेक करनी चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी महादशाएं चल रही है, तभी पूर्ण रूप से गोचर का फल प्राप्त हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोगों को जन्म कुंडली से संबंधित यदि संपर्क करनी है तो मेरे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेष राशि फल जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। यह एक अग्नि तत्व, चर एवं पुरुष राशि होती है। यह क्षत्रिय वर्ण, पूर्वी दिशा का स्वामी और मस्तक का बोध कराने वाला राशि होता है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और शनि नीच का हो जाता है। मेष राशि वाले उग्र प्रकृति वाले, चंचल, बुद्धिमान, साहसी और धर्मात्मा प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। मेष राशि के लिए पूरा साल शनि का गोचर कुंभ राशि से, राहु का गोचर मीन राशि से, केतु का गोचर छठे भाव से रहेगा और बृहस्पति का गोचर अभी आप ही की राशि मेष राशि में स्थित है और 1 मई 2024 से बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक ग्रह अपने अपनी गति के अनुसार राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के गोचर की बात करते हैं। तो जब गुरु बृहस्पति पहले भाव से गुजरते हैं तो थोड़े सुस्त बनाने की कोशिश करते हैं, आलसी बनाने के काम करते हैं और लोगों को परखने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि वो धर्म के प्रति जागरूक भी करते हैं। बृहस्पति आपकी राशि में अप्रैल तक रहेंगे, अप्रैल 2024 तक रहने वाले हैं। फिर 1 मई 2024 से आपके धन भाव में वृषभ राशि में चले जाएंगे। फिलहाल बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ रही है। इस दौरान छात्रों को पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बनी रहेगी, वो लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेंगे। जो लोग संतान के लिए इच्छुक हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होगी या संतान से संबंधित खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। घर में शुभ मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं हैं और भाग्य का साथ भी मिलेगा। 1 मई 2024 से बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से धन भाव, कुटुंब भाव यानी वाणी में स्थित होने जा रहे हैं। बृहस्पति का दूसरे भाव से गोचर काफी शुभ माना गया है। यहाँ पर बैठे बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से छठे भाव को, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को और 9वीं दृष्टि से कर्म भाव पर डालेंगे। इस दौरान मेष राशि वालों को रिश्तेदारों, कुटुंबियों से संबंध अच्छे बनेंगे। जो लोग पैतृक संपत्ति की चाह रख रहे हों उन्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी वाणी से सभी लोगों का दिल जीत सकते हैं। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपनी सूझबूझ और वाणी से ही धन की प्राप्ति भी करेंगे। पर आपको यहाँ खाने पीने में खास ख्याल रखना पड़ेगा, वरना पेट संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, जो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, तो रोग से मुक्ति भी दिलाएंगे। जो लोग मेष राशि वालों से शत्रुवत व्यवहार कर रहे थे, अब वो आपकी बातों से प्रभावित होकर अपने शत्रुवत को छोड़ देंगे। जो लोग कर्जों से परेशान हैं उन्हें उससे मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने से आप आध्यात्मिक होंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तो इससे आपके कर्म सुविचार वाले होंगे। आप अपने अच्छे कर्मों से नौकरी और व्यवसाय में लोगों के बीच अच्छी पहचान बना पाएंगे। अब दूसरे ग्रह शनि की बात करते हैं। शनि आपकी राशि से एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, बड़े भाई, मान, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान का भाव होता है। शनि आपकी राशि से एकादश भाव में 17 जनवरी 2023 से ही विराजमान है और लगभग 30 मार्च 2025 तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही विराजमान रहने वाले हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आप ही की राशि पर पड़ रही है। उनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर और उनकी 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। शनि का एकादश भाव से गोचर करना मेष राशि वाले लोगों को आय में वृद्धि कराने वाला है। बड़े भाई बंधु से स्नेह मिलेगा, यश सम्मान बढ़ने वाला है। परंतु यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि शनि की
तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ने से आपके दिलो दिमाग में झुंझलाहट पैदा कर सकता है, क्रोध दिलाने को प्रेरित करेगा। छोटी छोटी बातों पर आप भड़कने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है, इसलिए बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ें और शांति से काम लें। शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। पंचम भाव विवेक का होता है, बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम का होता है। तो इन सभी चीज़ों से शनि अलग करने की कोशिश करेंगे, उससे विच्छेद करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी अप्रैल माह तक पंचम भाव पर रहेगी। मई से शिक्षा में समस्या आ सकती है। मई के बाद से जो लोग प्रेम संबंध में हैं वहाँ दरारें उत्पन्न हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान आपको अपने क्रोध और आलस्य को हावी नहीं होने देना है, वरना आपकी आई हुई सफलता भी हाथ से निकल सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव विघ्न, बाधा, कष्ट, मृत्यु का भाव होता है। तो यहाँ शनि दृष्टि डालकर इन सभी बाधाओं से बचाने का प्रयास करेंगे। राहु आपकी राशि से द्वादश स्थान से यानी मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और यहाँ राहु 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक मीन राशि में ही रहने वाले हैं। द्वादश स्थान कोर्ट कचहरी, अपयश, खर्च और हानि का घर होता है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि छठे घर पर पड़ रही है और उसकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। इस दौरान आपको किसी भी गैर कानूनी काम से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, संयम से काम लेना होगा, वरना यहाँ बैठा राहु किसी भी प्रकार का कष्ट या हानि पहुँचा सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है, बीमारियाँ उत्पन्न कर सकता है, किसी प्रकार की गैर कानूनी पचड़ों में डाल सकता है। आप पैसों के लेन देन से बचें। जमीन की खरीदारी में सोच समझकर ही पैसा लगाएं। हालांकि यहाँ बैठा राहु विदेश भ्रमण करवा सकता है। छठे घर में केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ बैठे केतु शत्रु बीमारी से बचाने का प्रयास करेंगे और कर्जों से मुक्ति भी दिलाएंगे। सूर्य धनु राशि में फिलहाल 16 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक आपके भाग्य भाव से ही गोचर कर रहे हैं। इस दौरान तीर्थ स्थान पर घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। मकर राशि में सूर्य 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक रहने वाले हैं। यदि आप किसी सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं या सरकार से जुड़कर किसी प्रकार का काम कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। 14 फरवरी से 15 मार्च 2024 तक सूर्य 11वें स्थान कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। यहाँ आपके इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। किसी भी ग्रह का एकादश भाव यानी लाभ भाव से गोचर करना हर जगह से लाभ दिलाता है। 15 मार्च से 14 अप्रैल 2024 तक सूर्य 12वें स्थान में गोचर करेंगे। सूर्य का 12वें स्थान से गोचर करना ठीक नहीं होता है। आपको यहाँ किसी प्रकार के अभिमान से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। और यहाँ सूर्य राहु के साथ मिलकर ग्रहण भी लगा रहे हैं तो पिता के स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। यह एक महीना आपके मान प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा सकता है। लोगों से आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की आवश्यकता है। शत्रुता बढ़ सकती है। आपको इस एक महीने के दौरान कहीं भी धन लगाने से बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। 14 अप्रैल से 15 मई 2024 तक सूर्य का गोचर आप ही की राशि मेष राशि से सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। इस दौरान यदि आप किसी नौकरी में हैं तो वहां तरक्की वगैरह होने के अच्छे चांसेस हैं, पर पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। और यदि आप किसी भी साझेदारी के साथ व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ भी गलतफहमियां बढ़ सकती है। आपको क्रोध से बचते हुए सूझबूझ से काम लेना चाहिए। 15 मई से 15 जून तक सूर्य दूसरे स्थान से गोचर करने वाले हैं। यहाँ आपकी वाणी कड़ी हो सकती है और यदि आप लोगों को बिना सोचे समझे कुछ कड़े शब्दों में बोल देंगे तो रिश्तों में गर्माहट पैदा होगी और कटुता आएगी। कोई भी पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों को लेकर विवाद हो सकता है, कलह उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ आपको अपनी वाणी को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। 15 जून से 16 जुलाई 2024 तक सूर्य तीसरे स्थान यानी पराक्रम भाव से गोचर करने वाले हैं। यहाँ आपको वो मेहनती बनाएंगे, आपका वर्चस्व बढ़ाएंगे, भाग्य का साथ भी आपको यहाँ अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य चौथे भाव से गोचर करेंगे। चौथा भाव सुख का होता है, हृदय का होता है।
तो यहाँ कारण ही चिंता बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ अनहोनी की शंका हमेशा बनी रहेगी। घर में भी कलह हो सकता है और इस एक महीने के दौरान आपको खुद को शांत रखने की आवश्यकता है और शांति से समय बिताने की जरूरत है। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। पंचम भाव में सूर्य का गोचर छात्रों के लिए काफी अच्छा होता है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2024 तक सूर्य छठे स्थान में गोचर करेंगे। छठे भाव का सूर्य का गोचर काफी अच्छा फल देने वाला होता है। सूर्य आपको कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे। किसी रोग से यदि आप ग्रसित हैं तो रोगों से छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। किसी कंपटीशन की तैयारी में है तो उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024 तक सूर्य सप्तम भाव से गोचर करने वाले हैं। सप्तम भाव में तुला राशि होती है जहां सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो इस दौरान पति पत्नी के रिश्तों में कलह उत्पन्न हो सकता है और साझेदारी में भी परेशानियां होंगी। किसी भी प्रकार के जल्दीबाजी में किया गया फैसला आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य आपकी राशि से 8वीं राशि यानी 8वें भाव में, जहां वो मंगल की राशि वृश्चिक राशि है, वहां से गोचर करने वाले हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के क्रोध से आपको बचना चाहिए। शारीरिक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आपकी वाणी कड़ी हो सकती है। आप लोगों के बीच अपनी वाणी से ही अपने रिश्तेदारों के बीच में अपमानित भी हो सकते हैं। आपको यहाँ संयम और शांति से काम लेने की आवश्यकता है। लंबी यात्रा करने से भी बचना चाहिए। और साल के अंत में 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 तक सूर्य वापस से नवम स्थान में आ जाएंगे और यहाँ जहाँ आपको तीर्थ यात्राएं करवाएंगे। यदि किसी नौकरी या व्यवसाय से संबंधित यात्राएं कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा। मंगल आपकी राशि से 28 दिसंबर 2023 से 6 फरवरी 2024 तक धनु राशि यानी भाग्य भाव में रहने वाले हैं। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है जो कि व्यय का भाव होता है। 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ रही है जो कि छोटे भाई बंधु पराक्रम का भाव होता है। और 8वीं दृष्टि आप ही की राशि से चौथे भाव सुख भाव पर पड़ रही है। इस दौरान धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, परंतु इस दौरान अपने भाई बंधु से उलझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, वरना लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 6 फरवरी 2024 से 16 मार्च 2024 तक मंगल मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाह रहे हैं उनके लिए वक्त अच्छा है। कहीं किसी प्रकार का ट्रांसफ़र चाह रहे हो तो उनका स्थानांतरण भी हो सकता है, परंतु यहाँ बैठे मंगल जल्दीबाजी कराते हैं और जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानियाँ उत्पन्न करा सकता है। 16 मार्च 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक मंगल एकादश भाव में यानी कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे और एकादश भाव में किसी भी राशि का गोचर शुभ फल देने वाला होता है। आपके इनकम बढ़ेंगे। जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। 27 अप्रैल से 2 जून तक मंगल मीन राशि में यानी 12वें भाव से गोचर करने वाले हैं। इस अंतराल में आपको कई प्रकार की सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। चोट चपेट खर्चे बढ़ सकते हैं। पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो सकता है। 2 जून से 13 जुलाई 2024 तक मंगल आप ही की राशि में आ जाएंगे। इस वक्त मन में कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होगी। रक्त या पित्त संबंधी पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। आपका मन थोड़ा चिंता युक्त हो सकता है। धैर्य और शांति से इस समय रहने की आवश्यकता है। 13 जुलाई 2024 से 27 अगस्त 2024 तक मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी और कुटुंब का होता है। यहाँ भी आपको किसी भी प्रकार का पैसा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। वाणी में करवाहट पैदा हो सकती है। रिश्तेदारों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। गाड़ियाँ चलाने वक्त भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 27 अगस्त 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक मंगल आपकी राशि से तृतीय भाव से गोचर करेंगे।
यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, भाग्य की वृद्धि होगी। आपके किए गए प्रयासों से आपको सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे। साल के अंत में 21 अक्टूबर 2024 से अगले साल 19 अक्टूबर 2025 तक मंगल चौथे घर से गोचर करेंगे। इस दौरान पुनः आपको अपने घर में शांति बनाए रखने की जरूरत है। नौकरी में किसी प्रकार की स्थानांतरण भी हो सकता है। आपको अपने काम में फोकस रखने की जरूरत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए यह नया साल 2024 काफ़ी सारे मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।